नमस्कार स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अध्याय 3 पढ़ रहे थे। इसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा क्लास है, आज लेक्चर 2 है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो पिछला वीडियो देख के आइए तो अच्छे से समझ आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, एक समान गति पढ़ेंगे और परिवर्ती गति पढ़ेंगे। तो एक समान गति इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, परिवर्ती गति वेरिएबल मोशन। एक समान गति परिभाषा ध्यान से पढ़िए, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, आसानी से समझ आएगा। क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, इसमें देखिए दिशा निश्चित होता है, दिशा फिक्स होता है, यही इसकी विशेषता है ना। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, टाइम भी समान हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। टाइम भी समान हो और दूरी भी समान हो तो उसकी गति एक समान गति। चूंकि गति की दिशा नियत होती है, दिशा फिक्स होता है, अतः वस्तु के वेग को एक समान वेग तथा चाल को एक समान चाल कहते हैं। चाल हो या वेग हो, दिशा निर्धारित होता है, यही इसकी विशेषता है। देखते हैं, चलिए क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ आएगा। जैसे कोई ट्रेन है, ये पॉइंट ए मतलब स्टेशन ए से कहाँ तक गया? स्टेशन बी तक। स्टेशन बी से कहाँ तक गया? स्टेशन बी से कहाँ तक गया? स्टेशन सी तक। स्टेशन सी से कहाँ तक गया? स्टेशन डी तक। तो यहाँ से यहाँ गया तो पहले घंटे में कितना दूरी तय किया? मान लीजिए 60 किलोमीटर। अगले घंटे में कितना दूरी तय किया? फिर से 60 किलोमीटर। समझ आ रहा होगा आपको। अगले घंटे में फिर कितना दूरी तय किया? 60 किलोमीटर। क्या हो रहा है इसमें? समान समय अंतराल में देखिए दूरी, टाइम कितना ले रहा है? 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, समान दूरी तय कर रहा है। प्रति घंटे में, हर घंटे में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। समय क्या है? 1-1 घंटा समय ले रहा है और 60-60 किलोमीटर जा रहा है। तो समान समय में समान दूरी तय करता है जब वस्तु, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। समझ आ गया होगा। अब क्या देखते हैं? एक समान वेग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एक समान वेग। तो वेग बराबर आप क्या जानते हैं? तो इसके सामने लगा दीजिए एक समान, क्योंकि हम एक समान वेग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्योंकि एक समान गति पढ़ रहे हैं तो एक समान वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन बटा समय। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग क्या हो जाएगा? एक समान वेग। समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग क्या हो जाएगा? एक समान वेग। आसान है। अब देखिए, यही एग्जाम्पल यहाँ भी लीजिए, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित रहता है। चाल हो या वेग, देखिए पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर। दूरी समान क्या हो रहा है? टाइम समान ले रहा है, बराबर ले रहा है, और विस्थापन भी समान तय कर रहा है। देखिए, इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं। क्यों? कि इसमें दिशा निर्धारित रहता है। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, एक डिस्टेंस ही है, और इसमें दिशा निर्धारित होता है। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ आप ले सकते हैं। पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर, हर जगह 1-1 घंटा टाइम ले रहा है और दूरी भी बराबर चल रहा है। तो समान समय में समान विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग एक समान वेग। आसान है, समझ आ गया। और एग्जाम्पल, जैसे समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में? समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग। ये एग्जाम्पल ले लीजिए। तो प्रकाश हमेशा सीधा चलता है ना। तो प्रकाश का वेग क्या हो गया? एक समान वेग का एग्जाम्पल है। दूसरा हो जाएगा समांगी माध्यम में ध्वनि का वेग। ध्वनि भी सीधा जाता है, रोक क्यों देता है? बीच में आवरण जो आते हैं, जो जैसे दीवार आ गया तो ध्वनि जा नहीं पाता, बाकी उसका स्पीड बराबर रहता है समांगी माध्यम में, ठीक है। समांगी माध्यम में ध्वनि वेग।
ध्वनि वेग, समझ आ गया। समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग सीधा ही जाता है, समांगी माध्यम में ध्वनि वेग एक समान इन लोग का वेग होता है। ये होता है एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ आ गया आपको? क्या पढ़ेंगे? एक समान वेग पढ़ लिए, चाल पढ़ेंगे, एक समान चाल। तो चाल पे फोकस करिए आप। चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटा समय। तो क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय आसान है, इजी है। क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, क्या में? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? उसके चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। आसान है, इजी है। सेम एग्जांपल लीजिए, देखिए, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय किया, अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर। बराबर टाइम ले रहा है, बराबर दूरी तय कर रहा है, तो उसका चाल क्या कहलाएगा? एक समान चाल कहलाएगा। देखिए, इसमें दिशा क्या होता है? निर्धारित होता है। चाल हो या वेग हो, तो एक समान वेग के जितने एग्जाम्पल हैं, एक समान चाल के भी एग्जाम्पल होंगे। तो ये भी एग्जाम्पल एक समान चाल का भी एग्जाम्पल होगा। समांगी माध्यम में प्रकाश का चाल और समांगी माध्यम में ध्वनि का चाल एक समान चाल होगा और एक समान वेग भी होगा। दोनों का एग्जाम्पल है, क्योंकि दिशा निर्धारित होता है। अब इसके विपरीत देखते हैं क्या पढ़ना है हमको? परिवर्ती गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति आ गया तो परिवर्ती गति आ ही जाएगा। क्या होगा? देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, टाइम तो बराबर ले लेकिन दूरी अलग अलग हो। जैसे क्या होता है? पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया और अगले 1 घंटे में क्या किया? दूरी थोड़ा, स्पीड थोड़ा कम कर दिया, है ना? तो थोड़ा कम दूरी जाएगा। तो अगले 1 घंटे में 50 ही किलोमीटर गया, अगले घंटे में क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर जाएगा। देखिए, समान टाइम ले रहा है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन दूरी पहले 60 किलोमीटर, फिर 50, फिर 70। समझ आ गया ना? तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, टाइम तो समान हो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति परिवर्ती गति होती है। ठीक यहाँ भी वैसे ही होगा। क्या हो जाएगा? परिवर्ती वेग देख लेते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, समय तो समान होगा, बताया, सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे। ठीक है, 60 किलोमीटर गया पहले घंटे में, अगले घंटे में 50, कम है ना? देखिए, अलग अलग है। फिर अगले घंटे में 70, अलग अलग विस्थापन तय कर रहा है, टाइम समान लगा रहा है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे तो उसके वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। अगला देखिएगा, परिवर्ती चाल। सेम है, आपको तो ये अपने आप समझ आ गया होगा। परिवर्ती चाल सेम होगा। देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल, देखिए, टाइम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, दूरी अलग अलग है। पहले घंटे में 60 किलोमीटर, अगले घंटे में 50 किलोमीटर, अगले घंटे में 70 किलोमीटर। तो समान समय अंतराल समान है 1 घंटा, लेकिन समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका चाल परिवर्ती चाल हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। क्या पढ़े हम? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, परिवर्ती गति, वेरिएबल मोशन। तो आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र लोगों के साथ, वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।